हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल नीव कोचिंग इंस्टीट्यूट पर। तो आज हमारी जो टेस्ट सीरीज़ रहेगी वो 30 टेस्ट सीरीज़ रहेगी। ठीक है, डीजल मैकेनिक की जो है 30वें नंबर की टेस्ट सीरीज़ ये रहेगी। ओके, इससे पहले मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, ये 30 नंबर का रहेगा। ठीक है, और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा नीव कोचिंग इंस्टीट्यूट को। द नीव फाउंडेशन के नाम से आप सर्च करेंगे, द नीव फाउंडेशन ये आप डाल देंगे तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। वैसे तो ऑलरेडी ये इसी चैनल पे आप जैसे ये चेक कर रहे हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा जो रहेगा फर्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा इसमें आज ये है कि मैंने हिंदी कन्वर्ट नहीं कर पाया हूँ, तो आज के लिए आप मैनेज करें। ठीक है, तो ये इंग्लिश में ही है और कुछ ऑप्शंस हिंदी में होंगे, जैसे कि इसमें क्वेश्चन में शो कर रहा है। इनकेस मैं नेक्स्ट उसमें जो है हिंदी में भी कन्वर्ट करके, दोनों हिंदी और बाइलैंग्वेज रहेगा, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, दोनों में रहेगा। तो इस वीडियो के लिए थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा आप, है ना। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, विच फायर एक्सटिंग्विशर सूटेबल फॉर क्लास सी फायर। क्लास सी फायर के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर सूटेबल है। फॉर्म फिल्ड एक्सटिंग्विशर, फॉर्म भरा हुआ बुझाने वाला एक्सटिंग्विशर जो होता है, वाटर फील्ड एक्सटिंग्विशर, या ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर, या कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, जिससे आग बुझाई जाती है। ठीक है ना, वो तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि क्लास सी फायर एक्सटिंग्विशर कौन सा है। ठीक है, तो क्या बताएंगे आप, कौन सा होगा। चार ऑप्शन है आपके पास, फॉर्म फील्ड एक्सटिंग्विशर होगा, या वाटर फील्ड एक्सटिंग्विशर होगा, या ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर होगा, या कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर होगा। कौन सा होगा आप बताएं। कौन सा होगा आंसर इसमें। आंसर होगा आपका ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड, विच फैक्टर आइसोलेट द फायर फ्रॉम ऑक्सीजन बाय ब्लैंकेटिंग। ठीक है, कौन सा कारक कंबल से आग को ऑक्सीजन से अलग करता है। तो कौन सा है। ऑप्शन ए कूलिंग, स्टविंग, मिसफायरिंग एंड स्मोदरिंग। तो क्या होगा इसमें, विच फैक्टर इज आइसोलेटेड द फायर फ्रॉम ऑक्सीजन बाय ब्लैंकेटिंग। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका ठीक डी, स्मोदरिंग जो होगा इसका आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। विच क्लास ऑफ फायर इन्वॉल्व्स वुड। ठीक है, ये ऑलरेडी ये जो है कुछ क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे ऑलरेडी ना। तो फायर ए क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी और क्लास डी। तो कौन सा होगा इसमें से, विच क्लास ऑफ फायर इन्वॉल्व्स वुड। कौन सा होगा, विच क्लास ऑफ फायर इन्वॉल्व्स वुड। ऑप्शन ए क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी और क्लास डी। बताएं इसका आंसर होगा, क्या होगा आंसर इसका। क्लास ए फायर, जो वुड होता है वो क्लास ए फायर में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाउ द वेस्ट ऑयल इज डिस्पोज्ड। ठीक है, वेस्ट ऑयल किस तरह से डिस्पोज्ड किया जाता है। ठीक, ऑप्शन है हैंड ओवर बैक टू द कस्टमर, थ्रो द रिमूव ऑयल इन द ड्रेन, कीप इन स्मॉल कंटेनर इन रिमोट कॉर्नर्स, या कलेक्ट वेस्ट ऑयल कंटेनर एंड डिस्पोज टू रजिस्टर वेंडर्स। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें और आंसर करें आप। तो क्वेश्चन है इसका, हाउ द वेस्ट ऑयल इज़ डिस्पोज्ड। ठीक है, ऑप्शन है हैंड ओवर बैक टू द कस्टमर, थ्रो द रिमूव्ड ऑयल इन द ड्रेन,
कीप स्मॉल कंटेनर इन रिमोट कॉर्नर, कलेक्ट वेस्ट ऑयल कंटेनर एंड डिस्पोज टू रजिस्टर वेंडर। ओके, क्या होगा इसका आंसर? आंसर होगा इसका डी, कलेक्ट वेस्ट ऑयल कंटेनर एंड डिस्पोज टू रजिस्टर वेंडर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच टाइप ऑफ एनर्जी टू मिनिमाइज द वेस्ट विदाउट अफेक्टिंग प्रोडक्शन। ठीक है, विच टाइप ऑफ एनर्जी टू मिनिमाइज द वेस्ट विदाउट अफेक्टिंग प्रोडक्शन। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, मॉडिफिकेशन ऑफ एनर्जी, या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या मैनिपुलेशन ऑफ एनर्जी। कौन सा होगा आंसर? विच टाइप ऑफ एनर्जी टू मिनिमाइज द वेस्ट विदाउट अफेक्टिंग प्रोडक्शन। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी, क्या होगा इसका आंसर? आंसर होगा इसका सी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप ये क्वेश्चन जो है रिवाइज भी कर रहे होंगे और आप नोट भी कर रहे होंगे। ठीक है, और कोशिश करिए कि जो क्वेश्चन आप करते हैं इसको और रिसर्च करें, मतलब खुद ही एक बार आप चेक करें, या सिलेबस का जो आप पढ़ते होंगे, है ना, जैसे टेस्ट सीरीज़ आप यहाँ से लगा सकते हैं, बाकी सिलेबस का भी आप पढ़ें। ठीक है, और जैसे ये कंप्लीट होता है तो फिर मैं आपको कराऊँगा इसमें। ओके, चलिए, और मे भी पॉसिबल जल्द ही इसका एग्ज़ाम हो, और कोई भी ITI से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होंगे डीजल मैकेनिक के, तो इसमें आप ये पढ़िएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका आंसर होगा आपका ये सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी रिड्यूस कंजप्शन बाय रिप्लेसिंग ओल्ड बल्ब विद न्यू LED। ओके, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी रिड्यूस कंजप्शन बाय रिप्लेसिंग ओल्ड बल्ब विथ न्यू LED। ऑप्शन ए होगा, ये थोड़ा सा हिंदी में मैं आज बता रहा हूँ कि हिंदी का थोड़ा सा आप देखें, ये ऊर्जा ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसे काट दीजिएगा, इंग्लिश में ही आप थोड़ा सा प्रेफर करें, आज का मैनेज करिएगा, है ना। यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का यूटिलाइजेशन, मॉडिफिकेशन एनर्जी, मैनिपुलेशन एनर्जी, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास, इन ऑप्शन का जो है आप आंसर करें। ठीक है, चलिए, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी रिड्यूस कंजप्शन बाय रिप्लेसिंग ओल्ड बल्ब विद द न्यू LED। तो आपका है ऑप्शन यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, मॉडिफिकेशन ऑफ एनर्जी, मैनिपुलेशन ऑफ एनर्जी, या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या होगा ऑप्शन, क्या होगा इसमें? ऑप्शन होगा डी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज़ द मेजर एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटीज़। तो ऑप्शन होगा स्टॉपिंग ऑफ लीकेज, रिप्लेसमेंट मशीनरीज एंड रिप्लेसमेंट ऑफ हाउस होल्ड अप्लायंस, एंड लैप्स इन हाउस कीपिंग। ठीक है, क्या होगा? विच इज़ द मेजर एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटीज़। तो ऑप्शन ए होगा स्टॉपिंग ऑफ लीकेज, बी रिप्लेसमेंट मशीनरीज, सी रिप्लेसमेंट ऑफ हाउस होल्ड अप्लायंस, या लैप्स इन हाउस कीपिंग। तो 27 का बी आंसर होगा, रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरीज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन कम्स अंडर द रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड मशीनरी। पुरानी मशीनरी के प्रतिस्थापन में किस प्रकार का ऊर्जा संरक्षण काम आता है। ठीक है, ये थोड़ा सा हिंदी आज मिस्टेक है ना, मैं आपसे वही बार बार रिक्वेस्ट करूँगा कि आज थोड़ा सा हिंदी में मैनेज करें, बाकी जब भी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा उसमें हिंदी प्रॉपर आपका रहेगा, है ना। तो ये ऑप्शन इसमें है माइनर एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटीज़, है ना, या मेजर एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटीज़, या मीडियम एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटीज़, या वेरी माइनर एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटीज़। बताएं, चार ऑप्शन है आपके पास, चारों ऑप्शन चेक करें और बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर आपका होना चाहिए
बी मेजर एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटीज़। ओके, इसका आंसर आपके होना चाहिए, मतलब यही आंसर है, मेजर एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटीज़। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच टाइप ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटी इन्वॉल्व्स स्टॉपिंग ऑफ वाटर लीकेज पॉइंट्स। ठीक है, क्वेश्चन फिर से पढ़ें। विच टाइप ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटी इन्वॉल्व स्टॉपिंग ऑफ वाटर लीकेज पॉइंट्स। तो ऑप्शन है माइनर एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटीज़, या मेजर एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटीज़, या मीडियम एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, या एक्स्ट्रा मेजर एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। क्या आंसर होगा इसका? 29 का आंसर होगा आपका माइनर एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटीज़। ओके, क्या होगा? माइनर एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटीज़। ओके, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30th क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज का। विच इज़ मीडियम एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटीज़। ऑप्शन है आपके पास हाउस कीपिंग, या स्टॉपिंग ऑफ वाटर लीकेज, या रिनोवेशन ऑफ ओल्ड बिल्डिंग, या रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग हाउस होल्ड अप्लायंस। ओके, सो इसका आंसर आपका क्या होगा? आपके पास समय है, आप इसका आंसर दें। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, देन आप चाहें तो अपना आंसर सोच सकते हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, जितना आप हिंदी में प्रेफर कर रहे हैं, ITI से हैं तो ऑब्वियसली आप जो है बोलेंगे कि आप हिंदी में आप करें, लेकिन मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगा, हिंदी इंग्लिश बायलैंग्वेज रहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है एग्ज़ाम में कुछ थोड़ा हिंदी में मिस्टेक आ जाता है, लेकिन इंग्लिश में कभी कोई इशू नहीं आएगा, है ना। हिंदी या इंग्लिश दोनों बायलैंग्वेज आप रखिएगा, राइट, ताकि कोई भी लैंग्वेज हो आराम से आप उसे डील कर सको, कोई भी क्वेश्चन हो, राइट। जैसे कभी कभी होता है जब एग्ज़ाम देने आप बैठते हैं तो कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, आप भले आप ITI हिंदी से कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन जब आप उसे एक बार इंग्लिश में कन्वर्ट करके देखेंगे ना तो ज़्यादा इजी लगेगा। ठीक है, एक बार जब भी आप एग्ज़ाम दें, जैसे हिंदी में एक बार आपने पढ़ा, उसे नहीं समझ आ रहा है, एक बार उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके देखें। ठीक है, ऊपर एक ऑप्शन रहता है इंग्लिश में लैंग्वेज करने का। ठीक है, डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज जब आप हिंदी कर लेते हैं या डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश कर लेते हैं, तो इंग्लिश कर लेते हैं तो वो सभी क्वेश्चन आपको इंग्लिश में आएंगे, राइट। और हिंदी यदि कर लेते हैं तो सभी क्वेश्चन हिंदी में आएंगे, लेकिन एक ऑप्शन रहता है वहाँ ऊपर साइड टॉप ऑफ द जो आपका स्क्रीन रहता है, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इंग्लिश का ऑप्शन आ जाएगा। यदि हिंदी में रहता है डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज, आपने हिंदी सेलेक्ट किया हुआ तो इंग्लिश आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और यदि इंग्लिश सेलेक्ट किया हुआ तो हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको जब भी क्वेश्चन में कोई इशू आता है या आपको कन्फ्यूज़न लगता है तो आप एक बार उसे क्या कीजिएगा, हिंदी है तो इंग्लिश में कन्वर्ट करके देख लें, है ना, ये इंग्लिश है तो हिंदी में कन्वर्ट करके देख लें, क्या पता आपसे वो बन जाए, है ना। ये बहुत सी बार होता है, ठीक है, मेरे साथ भी कई बार हुआ है, मैंने इस तरह से किया हुआ है, तो काफ़ी क्वेश्चन जो है इजी लगते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप देखें, विच इज़ मीडियम एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटीज़। ऑप्शन ए हाउस कीपिंग, ऑप्शन बी स्टॉपिंग ऑफ वाटर लीकेज, रिनोवेशन ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग, या रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग हाउस होल्ड अप्लायंसेज। क्या ऑप्शन, क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा, आप लास्ट लगाएं, ठीक है, डी रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग हाउस होल्ड अप्लायंसेज। ठीक है, तो आज ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि अभी तक नहीं किया है तो। ठीक है, और भी इसी तरह से वीडियो पाने के लिए आप चैनल पर बने रहिए। ठीक है, जब भी आपको नोटिफिकेशन मिलता है आप इसको देखिए। ठीक है, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।